हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड। जैसे कि आप लोग पता है कि मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे फातिमा का खेल रही है या सो रही है तो मैं उसी टाइम करती हूँ। तो इस टाइम पे फातिमा का भी चेयर पे खेल रही है, तो मैंने उनको चिप्स दे दिया तो वो खेल रही है। तो मैं सोची कर लूँ, तो फिर मैं अंडे आलू बना ले रही हूँ आज। रोज़ इसका फ्रेंड ये होता है कि समझ में ही नहीं आता क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो मैं सोच चलो आज अंडे आलू ही बना लेती हूँ। सबसे ज़्यादा ये होता है हम लोगों का सोचना कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं फ्रेंड, ये ज़्यादा ही होता झंझट है। ये पता हो कि क्या बनना तो फटाफट बना लो, फिर हम लोग ये सोचना होता है कि क्या। अगर सुबह होगा तो उसके बाद जहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा उसके बाद में बस लंच का हुआ तो डिनर का यही होता है फ्रेंड। तो मैंने ऑयल तो डाल दिया, जब ऑयल हो गया तो फिर मैंने हल्का सा प्याज डाला गाइस था। तो प्याज निकालने के बाद फिर अंडे को पहले मैं फ्राई करूँगी, तो फिर उसके बाद क्योंकि ये होता है कि ऑयल जो होता है तो फिर ऑयल में चाहे हल्का सा प्याज का पीस डाल दो, और चाहे रोटी का। बहुत से लोग ये कहते हैं कि रोटी का भी एक पीस, जो छोटे से रोटी का पीस या टुकड़ा टाइप का, वो डाल दो तो उससे फ्राई कर लो, वो रोटी फिर निकाल लो। तो इसके जो कच्चापन जो होता है वो नहीं हो आता, फिर स्मेल नहीं आती है। तो मैं अंडे फ्राई करने जा रही, तो फिर मैंने पहले यही करा, प्याज का डाल दिया एक पीस, और उसके बाद मैंने अंडे डाल दिए फ्रेंड। रोज़ रोज़ का ये है कि क्या बने। विंटर में ये विंटर में तो टाइम का भी पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है बस ब्रेकफास्ट बनाओ फिर लंच, लंच तो फिर डिनर। फ्रेंड, बिल्कुल भी पता नहीं चला आजकल टाइम का, तो पता ही नहीं चला मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। जितना टाइम थोड़ा बहुत बचता है तो वो फातिमा में निकल जाता है इधर से उधर करते हुए। और आज का तो मुझे बस भाग दौड़े से लगी, कभी उधर जाना, कभी फातिमा को ठंड हो रही है तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना होता। सब यही फ्रेंड है लाइफ में आजकल। तो मुझे वैसे भी ज़्यादा ही दौड़ लग रही। अंडे भी हो गए और अंडे फ्राई में निकल कितने अच्छे लग रहे हैं, दिल और ऐसे ही खा ले। फ्रेंड, इतने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं थोड़े से फ्राई थोड़े ज़्यादा ही करती हूँ। बहुत से लोग मैंने देखा है तो वो करते हैं तो उनके वाइट बिल्कुल हल्के से ही करते हैं, वो कोई वाइट वाइट से रहते हैं। मुझे ऐसे पसंद नहीं, मुझे जो हल्का सा कलर सही हो जाए, मतलब ब्राउन तो हो जाए, डार्क ब्राउन तो हो जाए, ना बिल्कुल रेड ना हो, जले ना, लेकिन हल्का तो हो जाए, कुल वाइट वाइट। फिर फ्राई करने से फ़ायदा क्या है। तो मैंने प्याज हल्का सा थोड़ा सा मैंने पीसा है। तो बहुत से लोग ऐसे ही कट करके चॉक करके डालते हैं, तो मैं चॉक करके भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा सही मतलब मीडियम में पीसा है, ज़्यादा महीन नहीं करा फ्रेंड। और मैं प्याज को इतना फ्राई कर लेती हूँ, कुछ फ्राई हो जाता तो उसके बाद में मैं सारे मसाले डालूँगी। मेरा तो शुरू से यही है फ्रेंड कि मैं अपना कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं सोचती प्याज अगर हो तो वो भी सही से हो जाए, ये नहीं कि हल्का सा हो फिर होना तो मैं सही से हो जाए हो। और ये तो ये कि अगर ध्यान ना दो फ्रेंड तो लगने भी लगता है, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखने को होता है। और फातिमा भी अभी खेल ही रही है आराम से रूम में, तो इतना वो नहीं है। पहले तो सो रही थी फिर उठ गई थी, फिर मैंने चेयर पे बैठा दिया है। अब उसके अभी ब्लैंकेट तो ऐसे ही पड़ा है फ्रेंड, अभी तहाने को रखा है तय करने को। और इसमें अगर जब तक जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ना डालो, मुझे लगता है कोई भी चिकन मटन कोई भी चीज़ बनाओ, कौरमा या कुछ भी, तो इस टाइप में खानों में ज़रूर। अब तो ये होता है कि बहुत सी तो ऐसी चीज़ें सब्जियां उसमें भी पड़ता है, जब तो ये चीज़ ना डालो तो फिर जो है खाने में पता नहीं क्यों ये मतलब मज़ा ही नहीं आता है। और मैं मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरी मिर्च जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट है, जितनी डाल दो तो बहुत ही कम ज़्यादा वो है, तो मैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही डाल रही हूँ। और मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ। ये वाले अंडे आलू भी अच्छे लगते हैं मुझे, वो भी अंडे जो मछली की वाले जो मछली की तरह बनते हैं, तो वो भी अंडे फ्रेंड बहुत ही मुझे पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा अरे मछली वाले अंडे कैसे होते हैं, मगर मुझे अच्छे लगते हैं बहुत। उसमें एकदम आती भी मछली वाली स्मेल आती है।
जिन्होंने कभी नहीं खाए, मतलब कभी नहीं देखे उस टाइप के, तो फिर बनाओ तो फिर वो जो है जल्दी, मतलब जब तक वो देखेंगे नहीं प्लेट में लेके, तो जल्दी ऐसे नहीं पहचान पाएगा। जब वो प्लेट में लोगे तो ज़ाहिर है, तो अंडे का पीस तो दिख ही जाएगा फ्रेंड, फिर तो पहचान ही लोगे। लेकिन ऐसे मतलब अगर रखें बाउल में या किसी चीज़ में, तो फिर नहीं ऐसे दूर से, क्योंकि वो भी मछली भी मेथी से ही फ्राई करी जाती है। मतलब जब उसका मसाला भुना जाता है तो पहले सबसे पहले ऑयल में मेथी डाली जाती है, और ज़ाहिर है मछली में भी यही होता है कि मेथी से ही फ्राई बघारी जाती है मछली, तो इसीलिए बस मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर कम ही डाल रही हूँ फ्रेंड। खाना बन जाए फिर फातिमा को फिर देखते हैं, इनका दूध तो पिला दिया था मगर फिर भी इनका दूध का टाइम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा दूध पिएगी फिर खेल में ही पड़ जाएगी फ्रेंड, फिर दूध का ये सब रहता है। और आजकल विंटर के मौसम में यही चीज़ें अच्छी भी लग रही हैं। आजकल तो ये है कि समर में तो अंडे ज़्यादा खाए ही नहीं जाते हैं फ्रेंड, यहाँ तो मेरे घर में तो खाए नहीं जाते हैं। मेरे घर में ना यहाँ खाए जाते हैं ना मेरे मायके में, जब समर मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। अब मेरा ये भुन रहा है बस, मेरा मसाला खूब भुन भी गया माशाल्लाह, इतना ऑयल बिल्कुल अलग हो गया। और मसाला जब वही भुन जाता, जब इसका ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाए फ्रेंड बिल्कुल, तो बिल्कुल भुना भुना सा बिल्कुल हो जाता है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने को होता है कि अगर ऑयल, मतलब अगर मसाला भुन गया तो उसका ऑयल जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। फिर फ्रेंड में आ गई इधर, अब फातिमा को भी देखना क्योंकि इनका रोना शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने कितनी ज़्यादा तारीफ़ करी कि फातिमा जो है इस टाइम खेल रही हैं, आराम से चिप्स खा रही हैं, बिल्कुल भी वो नहीं कर रही हैं। तो वैसे ही फातिमा का रोने की आवाज़ आ गई भाई। फिर मुझे रूम में जाना पड़ा क्योंकि फातिमा को भी देखना, तो फिर मैंने रूम में आई तो देखा भाई फातिमा का रोना इनका शुरू था। इसका ये है कि अकेले में ये पता नहीं क्यों थोड़ा सा इसका है कि ये रोने लगती है फ्रेंड। फिर मैंने इनको चुप करा, चुप कराने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। बस फातिमा को क्या कोई डायरी या कुछ दे दो, बस वो हाथ में पकड़ेंगी। मगर इसका ध्यान ये भी फ्रेंड रखने को होता है कि मुंह में भी ये डालना कहीं दे। फिर मैंने आलू डाले, मैं मसाले में आलू डाल के थोड़ी सी इसको भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर जो मसाले का होता है वो भी आलू में चला जाए। मतलब फटाफट फ़ौरन ही अंडे डाल दो और फ़ौरन ही पानी डाल के, मतलब पानी डाल के रख दो, ये नहीं करती फ्रेंड मैं। क्योंकि मेरा ये है कि मैं जब भी आलू कुछ भी बनाती, जब भी मैं यही करती कि थोड़े से मसाले में डाल के आलू को कर लेती हूँ। उससे जो आलू का जो होता है मतलब टेस्ट ही चेंज हो जाता है फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है। अब बाकी सबका तो नहीं पता, सबका अलग अलग होता है, खाने का भी सबका अलग अलग होता है फ्रेंड। अब बिल्कुल मेरा भुन भी गया, आलू का कलर भी चेंज हो गया। हाँ, जितना जल्दी खाना बन जाए उतना सही है। अब मैं अंडे इसमें डाल दूँगी तो फिर बस लो फ्लेम पे रख दूँगी, पानी डाल दूँगी सालन करके, बस हो जाएंगे, आलू गल जाएंगे। जब तक के लिए फातिमा भी चुप हो गई हैं, लेकिन ये कि जल्दी फटाफट हो जाए, फिर बाद में रोटियां तो चलो मैं फातिमा को सुला के फिर रोटी बना लूँगी। लेकिन ये भी कि फातिमा जल्दी सोती नहीं है, जल्दी सो जाए तो फटाफट कर लो। इसका रोना ये है कि दूध पिला दिया तो उसके बाद में तो थोड़ी देर तो यूं ही करती रहेगी, जल्दी सोएगी नहीं। या तो फिर मैं इसके पास में हूँ और मैं पास से उठ जाऊँ तो फिर ये नहीं सोएगी, बिल्कुल भी नहीं सोएगी फ्रेंड। अब मैं इसमें थोड़ा पानी भी डाल रही हूँ। मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो गया, तो मुझे वो भी छीलना है, तो वो तो मैं चलो कल ही छीलूँगी। वैसे तो मेरा ये होता है कि मैं नाइट में जो होता है बाद में जब खाना सब बन गया, किचन क्लीन हो गया, उसके बाद में मैं छील लेती हूँ आराम से। रूम में टीवी देखती तो उसी टाइम फ्रेंड में कर लेती हूँ। और मगर आज मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे आज थोड़ा काम भी है, क्योंकि मुझे जाना भी है कहीं। और मैं देख रही हूँ कि आलू हो गए कि नहीं, तो आलू हो गए हैं। आलू हो गए तो उसके बाद फ्रेंड इसमें धनिया पत्ती एक ऐसी चीज़ बहुत ज़रूरी पड़ना होती है। और मेरा कलर इतना अच्छा माशाल्लाह लग रहा है, ऑयल ऑयल सा सब। और इसमें जब तक धनिया की पत्ती ना पड़े तो फ्रेंड मज़ा ही नहीं आता है। और धनिया पत्ती पड़ने से कितने अच्छा माशाल्लाह लग रहा है। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए। तो गाइज़ किस किस को जो है अंडे आलू पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।